हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी लेवल से कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन चौथे का दूसरा है। दिया है एक 2x2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है ए आई जे इक्वल टू दिया आई अपन जे। तो जो दो दिया है, दो हमारा स्तंभ है, यह दो पंक्ति है, तो इसको हमको अवयव इतने के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे, हल करेंगे 2x2 का अवयव ए इक्वल टू यह होगा A11 A12 A21 A22। ठीक है, यह है। तो अब देखिए 1 और 1 का मतलब यह होता है I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1, यह है। उसी तरह I के सापेक्ष आपका 1 है, J के सापेक्ष 2 है, I के सापेक्ष 2 और J के सापेक्ष 1, I के सापेक्ष 2 है और J के सापेक्ष 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यह A, I के स्थान 1, J के स्थान 1 इक्वल टू इस I के स्थान पर आपका 1 होगा अपन 1, यानी कि आपका होगा 1, यह होगा। उसी तरह आपका इसका मान निकालना है, तो हम लिखेंगे A12 इक्वल टू इस I के स्थान पर 1 रखेंगे अपन J के स्थान पर 2। ठीक, इसका मान निकालना है A21 का, तो I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1 रखेंगे। जब 1 नीचे रहता है तो इसका मान नहीं होता है, अर्थात हमारा 2 होगा। इसका मान निकालना है, तो हम लिखेंगे A22 I के स्थान पर 2 रखेंगे अपन J के स्थान पर यह 2 रखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 का अवयव A इक्वल टू इसका मान होगा A11 का मान निकला है, A11 का मान निकला है 1, A12 का मान 1/2, A21 का मान निकला है 2 और A22 का मान निकला है 1। यह आंसर है। इसी तरह तीसरा है तो तीसरा दिया है ए आई जे इक्वल टू ब्रैकेट में है I + 2J का होल स्क्वायर अपन 2 है। ठीक है, यह दिया है। तो इसका पहले हम निकालेंगे 2 गुणे 2 का अवयव। हल करते हैं 2 गुणे 2 का अवयव
ए इक्वल टू 2 स्तंभ और 2 पंक्ति बनाएंगे, A11, A12, A21 और A22 क्या बनाएंगे। अब देखिए I के सापेक्ष 1, J के सापेक्ष 1, यानी कि हम लिखेंगे I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1। उसी तरह I के सापेक्ष 1, J के सापेक्ष 2, I के सापेक्ष 2 है, J के सापेक्ष 1 है, और I के सापेक्ष 2 है और J के सापेक्ष 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई जे के स्थान पर 1 और 1 रखेंगे, इक्वल टू होगा, इस I के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस 2 है, J के स्थान पर हम गुणे करके 1 लगा देंगे, होल स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात यह होगा A11 का 2 एक नाम 2, 2 1 3, यानी कि 1 प्लस 2 होगा का होल स्क्वायर बटे 3 होगा, 2 होगा। A11 का मान 2 1 3, 3 का वर्गमूल, वर्ग 3 स्क्वायर होगा बटे 2, यानी कि इसका होगा 3 त्रिका 9 और बटे 2, इसका निकल गया। उसी तरह आपका इसका निकालना है A12 का, I के स्थान पर 1 प्लस 2 रहेगा, यहाँ पर 2 है तो यह 2 रखेंगे, गुणे लगाएंगे, फिर J के स्थान पर यह 2 का मान रखें का होल स्क्वायर बटे 2, अर्थात ये आएगा 1 2 का मान 1 प्लस 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो A12 का मान, अब देखिए A12 का मान इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह आएगा 5 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5वां, 5 से 5 बार गुणा करेंगे तो 5वां 25 होगा बटे यह आपका 2, क्या हो गया। उसी तरह आपका 2 और 1 का निकालना है, तो हम लिखेंगे A21 इक्वल टू I के सापेक्ष 2 है, लिखेंगे 2 और प्लस यह 2 रहेगा, गुणे के चिन्ह, J के स्थान पर हम 1 रखेंगे अपॉन 2, A21 यह आपका 2 रहेगा प्लस 2 एक नाम 2 पूरे की पावर 2, यह होगा 2 और 2 जोड़ेंगे तो आपका होगा 4, 4 का स्क्वायर बटे यह होगा 2, यानी कि यह 4 को 2 बार गुणा करें, 4 गुणे 4 4 चौक को 16 बटे 2 काट देंगे तो यह आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, यह 4 से इसमें 2 से 4 16 काटेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका 8 हो गया। अब देखिए हम निकालते हैं A22 का मान, तो I के स्थान पर 2 प्लस 2 रहेगा और J के सापेक्ष 2 है तो 2 रखेंगे अपॉन 2। ठीक है, तो
2 इक्वल टू होगा 2 प्लस 2 दूना 4 हो गया बटे होल स्क्वायर बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर है a22 का मान। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 2। 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 तो 6 छवा की 36 और बटे 2 काट देंगे तो यह आएगा 18 आएगा। ठीक है, तो इसका मान निकल गया। अब हमारा दिया है 2 गुणे 2 का आव्यूह a इक्वल टू a11 का मान निकला है 9/2 और a12 का मान निकला है 25/2 और a21 का मान निकला है 8 और a22 का मान निकला है 18। यह आपका आंसर हुआ। यदि वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।